हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ता जी के। इस वीडियो में कवर करेंगे स्पीडी बुक से अगस्त महीने के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को एमसीक्यू के फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है पटना में। 26वां दिव्य कला मेला संपन्न हुआ है पटना में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया है जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? यह पुल है ओंटा सिमरिया पुल। ओंटा सिमरिया पुल प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया है जो कि एशिया का सबसे चौड़ा पुल है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओंटा सिमरिया पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो यह जो है 26वां स्थान मिला है, 26वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो यह टोटल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेश निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह 67% की वृद्धि हुई है। भारत के विदेशी निवेश में लगभग 67% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 8 है 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से जो है निलंबित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो यह बना है केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है केरल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो यह बढ़ा है 3 गुना। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान बढ़ा है 3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो यह जारी किया गया है होम स्टे पर पुनर्विचार। हाल ही में नीति आयोग ने होम स्टे पर पुनर्विचार रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में भारत का विश्व भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है असम में। भारत का विश्व भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में किस राज्य में स्थापित किया गया है? असम में। नेक्स्ट पॉइंट है EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह किया गया है 15 लाख रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो यह किया गया सूर्या। IBM और नासा ने मिलकर सूर्या ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हाल ही में ईरान ने कौन सा 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया सस्टेनेबल पावर 1404 ईरान के द्वारा 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास को शुरू किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता गया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो खेलो इंडिया जल महोत्सव में मध्य प्रदेश राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है जो कि श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह दिया गया 41वां स्थान। 41वां स्थान दिया गया है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को 41वां स्थान दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया अनीश दयाल सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी अनीश दयाल सिंह करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लुधियाना के रायांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीते हैं? तो भारत के लिए जीता गया है स्वर्ण और रजत पदक। लुधियाना के रायांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए स्वर्ण और रजत पदक जीते गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषा को जोड़ा गया है? संसद की कार्यवाही के लिए टोटल 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो यह बना है वाराणसी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है वाराणसी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है श्रम शक्ति योजना, श्रम शक्ति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं मोहम्मद सलाह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, एथेंस में आयोजित 2025 अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 5 पदक जीते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो सिंसिनाटी ओपन जीते हैं। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार सिंसिनाटी ओपन खिताब जीते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सिंसिनाटी ओपन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह रखा गया है परशुरामपुरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो यह थी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो यह घोषित किया है नेपाल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नेपाल देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। मनिका विश्वकर्मा ने विश्व यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है मनिका विश्वकर्मा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई हैं? तो यह बनी है कृष्णांगी मेश्राम। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर बनी है कृष्णांगी मेश्राम। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अजय कुमार भल्ला को। हाल ही में नागालैंड राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास लिनक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया कोलंबो में। कोलंबो। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन किया गया है चीन में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है शुक्र में। रूस ने 2026 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, शुक्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह जीता गया होम बाउंड को। ऑप्शन ए करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? तो यह घोषित किया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो एक परमाणु रिएक्टर। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर एक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, एक परमाणु रिएक्टर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो यह बना है रियल मैड्रिड। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो यह स्थापित की गई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, न्यूमीबिया सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है मैंगलोर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो यह बने 89वें ग्रैंड मास्टर। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर हिमालयन है। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर है हिमालयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है मुख्यमंत्री थायू मनवड़ योजना। मुख्यमंत्री थायू मनवड़ योजना। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए योजना का नाम है मुख्यमंत्री थायू मनवड़ योजना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, सुमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है सुमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुने गए हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है? तो यह सफल प्रक्षेपण किया गया है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है जिसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 15 अगस्त 2025 को इसरो का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? तो यह जो है 2 गुना कर दिया गया है, 2 गुना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य बना है पंजाब। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है, बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है चीन ने। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है चीन के द्वारा। चीन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है, इसका प्रयोग किया गया है जयपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो केन्या को WHO ने निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केन्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है, केंद्र सरकार ने PM ई-ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो यह बढ़ा दिया गया 2028 तक। केंद्र सरकार ने PM ई-ड्राइव योजना को 2028 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो यह जो है सिक्किम राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत की सबसे कम उम्र की फिडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं आडिनी लोहाटी। आडिनी लोहाटी भारत की सबसे कम उम्र की फिडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, आडिनी लोहाटी। क्वेश्चन नंबर 57 है, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह मनाई गई 13वीं वर्षगांठ। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की 83वीं वर्षगांठ मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 58 है, राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो भरथरी नगर। राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले का नाम बदल कर रखा गया है भरथरी नगर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बना है दिल्ली विधानसभा। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गया है दिल्ली विधानसभा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र के द्वारा। किस राज्य ने? तो महाराष्ट्र राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान को शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? कैंसरकारी घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी घोषित किया है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एडमोला एडेनले। खाद्य एवं शांति के लिए पहला स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एडमोला एडेनले को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? तो यह भारत में खोजा गया। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? तो यह खोजा गया है भारत में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? तो यह बना है मोल्डोवा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश बना है मोल्डोवा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो यह जो है रूस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है। ऑप्शन सी राइट होगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया है? तो तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए तेलंगाना राज्य को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो यह बनाया गया है बिहार में। प्रत्यय अमृत को हाल ही में बिहार राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह दूसरे स्थान पर है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बना है? तो यह बना है VO चिंद बरनाड़ बंदरगाह। VO चिंद बरनाड़ बंदरगाह हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया। नेक्स्ट है, सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट विश्व कप का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है अपना घर। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अपना घर पहल शुरू की गई है। ऑप्शन ए जो है ना करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है जर्मनी।
इसराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है जर्मनी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चर्चा में रहा क्रेशोनिनकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो यह रूस में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय वत्स्यायान को भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है संजय वत्स्यायान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम अशोक है। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम है अशोक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 है 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं नितिन गडकरी को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो यह सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है शहादत दिवस पर शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर ए राजराजन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो यह जो है 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है राजस्थान के जैसलमेर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 4500 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है। नेक्स्ट है विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो यह बना है चौथा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय सेना के अगले उप सेनाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं पुष्पेंद्र सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज पटना शहर में बनाया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो यह जो है पटना शहर में बनाया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम रखा है रुद्रस्थ। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम रखा है रुद्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकन बनाया है? तो यह बनाया गया है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं संजय सिंघल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो यह योजना है निजुत मोइना 2.0 योजना जो है असम ने बालिकाओं को उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो यह रखा है मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया महाराष्ट्र में। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो यह जो है बादल फटा है वहाँ पर। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र में जो है बादल फटने का यहाँ पर जो है प्राकृतिक आपदा हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बादल फटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत इसमें 20वां स्थान हासिल किया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 20वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 है, बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो यह जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दाड़ा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो यह ऑपरेशन महादेव चलाया गया है। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दाड़ा इलाके में ऑपरेशन महादेव को चलाया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बना है सिक्किम। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है सिक्किम। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो खालिद जमील को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं खालिद जमील। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया है? तुर्की के द्वारा किया गया है अनावरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 है, 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो 20वीं किस्त जारी की गई है, 20वीं किस्त। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह 77वां स्थान दिया गया भारत के को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। नेक्स्ट है, किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है, किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो अर्जेंटीना देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है, इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सुहानी शाह बनी है। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बनी है सुहानी शाह। नेक्स्ट 105 है, क्वेश्चन नंबर 105 है, जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया कोलंबिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेज 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो यह जीता है सांस्कृतिक और भाषाई विविधता श्रेणी में। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेज 2025 चैंपियंस अवार्ड सांस्कृतिक और भाषाई विविधता श्रेणी में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है, भारतीय सेना को किस देश के अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर पहुंचा है? तो यह अमेरिका पर पहुंचा है। भारतीय सेना को अमेरिका देश से अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है, कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह बना है बिहार। नेक्स्ट 109 है क्वेश्चन नंबर,
जापान ओपन 2025 महिला एकल का खिताब जीता है एन से यंग। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है एन से यंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, किस देश को फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? भारत। किस देश को फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? भारत। नेक्स्ट, भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? तो यह पेश किया गया है पंजाब राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, इसरो के अध्यक्ष वीर नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है 2035 तक। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक? तो यह 2035 वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है।